सर देखिए, वाटर पार्क या एक एंटरटेनमेंट जोन एक ऐसी चीज है जहां पर लोग आके टेंशन रिलीज करते हैं। हम सरकार को प्रपोजल दिए हैं कि साहब जितने भी बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिनके पास राशन कार्ड होता है, जिनको आप मुफ्त में चावल देते हैं, उन सभी लोगों को बुधवार के बुधवार मैं 150 रुपए में एंट्री दूंगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हैं जिसका काम है एक सुरक्षित माहौल में बिजनेस करना। हमें अपराधियों से बचाइए। सर बात होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, मार पिटाई वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं बात करो, कोई भी प्रॉब्लम है बात करिए, लेकिन सर आप वायलेंस क्यों कर रहे हैं? जनता भर भर के आ रही है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही जल्दी जिप लाइन लॉन्च कर चुका हूं। आइए वाटर पार्क में, सभी तरह का मजा लीजिए। और सर मेरा मेन काम आप देख लीजिए, सर मेरा मेन काम एस्ट्रोलॉजी है, लोगों की पत्रिका देखना है। यही हम कर रहे हैं पिछले 12 साल से, ये तो हमने ऐसे ही कर दिया। नमस्कार, मैं हूं दशंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो रहने वाले रांची के हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। सेक्टर 2 धुरुआ में इनका क्वार्टर हुआ करता था। उसके बाद ये पढ़ाई के लिए बाहर गए, विदेश जाना हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की, और उसके बाद एक व्यवसायी के तौर पर विदेश में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई। और उसके बाद स्वदेश के प्रति इनके अंदर प्रेम था। ये चाहते थे कि अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करें। तो ये एक वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क की अवधारणा, कॉन्सेप्ट लेकर रांची आए और काफी मेहनत के साथ एक ये जो जगह है हिसाग गांव में, वहां पे उन्होंने जगह चुनी और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके एक वाटर पार्क शुरू किया। वाटर पार्क मार्च में इन्होंने ओपनिंग की थी। उसके बाद काफी लोगों को ये पसंद आया। हर दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां पहुंचती है, लोगों को काफी पसंद आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और शैलेंद्र जायसवाल जी हमारे सामने हैं। उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र जायसवाल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र जायसवाल हुआ और मैं बेसिकली, मेरे फादर एचईसी में काम करते थे, सेक्टर 2 साइड 5 बी क्वार्टर नंबर 2626, और मेरी पढ़ाई योगदा सत्संग विद्यालय से हुई है। और उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की और मदर की डेथ होने के बाद फिर मैं दुबई से इंग्लैंड और फिर मैंने यूरोप में बिजनेस किया। फिर मैं इंडिया वापस आ गया। इंडिया में मेरी शादी बंडू में हुई और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का कारोबार बेसिकली हमारे टीवी शोज़ के थ्रू हमने पूरे वर्ल्ड में हम सर्विस देते हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में हमारा नाम शुमार है। और उसके अलावा फिर हमने 2017 से हमने रांची में इस बात की परिकल्पना करी कि यहाँ पर एक ही जगह पर एडवेंचर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, बर्ड पार्क और बहुत सारी चीज़ें हो, मंदिर हो, जहाँ पर लोग आकर के सुकून के कुछ पल बिता सकें, टेंशन को रिलीज़ कर सकें। इसलिए प्राइस बहुत कम रखा ताकि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास सभी लोग आ सकें। और जनता ने भर भर के प्यार दिया। वाटर पार्क हर दिन खुला हुआ है और आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पर इतने सारे लोग, इतने स्कूल्स, इतने कॉलेज प्रतिदिन आते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, जोहार, धन्यवाद। बिल्कुल। इस बीच में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। लोगों के अंदर, आपके अंदर भी इस बात को लेकर होगा कि सरकार एक तरफ नए निवेश आमंत्रित करती है, आप जैसे लोगों को बुलाती है बाकायदा इनविटेशन देकर, लेकिन क्या कुछ इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, बड़ी सिंपल सी बात है। जब हमने 2017 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उसके बाद मोमेंटम झारखंड चल रहा था, तो हम लोग मोमेंटम झारखंड के द्वारा अर्नस्ट एंड यंग के चार्टर अकाउंटेंसी कंपनी है जो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है नेपाल हाउस में, उसके द्वारा हमने सब कुछ किया। और धीरे धीरे आप समझ सकते हैं एक बिजनेसमैन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर हमने वाटर पार्क के कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर यहाँ लाया। सर हम 2017 से यहाँ पे हैं। हम राम सखी टावर, टुपुदाना चौक में फ्लैट नंबर 8G में रहते हैं। वहाँ से अपने बाइक के द्वारा यहाँ आते हैं, काम करते हैं और अपने चीज़ों को परिकल्पित करते हैं। और हमने बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक से लोन लेकर के हमने काम किया हुआ है। सरकार ने हमारे इस अच्छे काम के लिए स्टार्टअप का सर्टिफिकेट दिया है। शायद हम झारखंड की पहली कंपनी है जो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है इन टर्म्स ऑफ वाटर पार्क। एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को बेसिकली, देखिए दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, प्लीज़ समझिए। दिक्कत बस इतनी सी बात है कि 5 साल से हम बहुत अच्छे आदमी थे। जब वाटर पार्क चालू हुआ, भीड़ बढ़ने लगी, कैश कलेक्शन ज़्यादा आने लगा, धन ज़्यादा आने लगा, तो लोगों ने कुछ असामाजिक तत्व, कुछ आपराधिक किस्म के लोग जो ये चाहते थे कि इस कार्य का बेनिफिट उन्हें मिले, लेकिन किस तरीके से मिले? अनुचित तरीके से मिले। तो उनका कहना था कि साहब रंगदारी दो, उनका कहना था कि दुकान दो, उनका कहना था पार्किंग दो, उनका कहना था कि हमारे आदमियों से पैसा मत लो। ये सब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जिस पर हमारा सीधा सीधा रिएक्शन था कि अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम
सरकार को टैक्स देंगे ना, हम सरकार से हिसाब से काम करेंगे तो सरकार ही हमसे टैक्स ले सकती है। और एक एंटरप्रेन्योर कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि, क्योंकि सर एक बार मैं झुकूंगा और शुरू हो जाऊंगा तो उसके बाद तो आपको पता ही है इस बात का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। मैं ये नहीं मान सकता कि झारखंड में इससे पहले या बिहार में इससे पहले अन्य लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था। आप सब मीडिया के लोग जानते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता था। लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सुलहनामा हो जाता है, 5 लाख की बात रहती है तो 50,000 1 लाख में तय हो जाता है और लोग शांति से काम करते हैं। हमने इस बड़े मुद्दे को इसलिए उठाया है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम ही लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं और हम ही लोग शोषित होते हैं। ये कैसे चलेगा सर? कहीं ना कहीं हमारी सरकार से गुहार है, हमको कोई अननेसेसरी का पॉलिटिक्स नहीं करना है। हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हैं जिसका काम है एक सुरक्षित माहौल में बिजनेस करना। हमें अपराधियों से बचाइए। हमारा वाटर टैंकर आता है रात में, उसका हवा निकाल देता है, उसका मोबाइल जाम कर लेता है, और जब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से पूछा जाता है कि किसने किया तो ड्राइवर बोलता है कि भैया नाम बताएंगे तो बड़ी सुबह मारेगा। कितना डर का माहौल व्याप्त है। ऐसे में कोई कैसे काम करेगा? एक बिजनेसमैन को अगर परेशान करना है तो 50 तरीके हैं, है ना। लेकिन आप इस बात को समझिए, जनता भर भर के आ रही है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी जिप लाइन लॉन्च कर चुका हूँ। आइए वाटर पार्क में, सभी तरह का मज़ा लीजिए। 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक ये वाटर पार्क आप लोगों के लिए खुला हुआ है और आप लोग आइए, आनंद लीजिए। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम 1 महीने 1.5 महीने में सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। हमने बस इसलिए इस बात को उठाया क्योंकि हम ब्लैकमेल नहीं होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में हम झारखंड के अन्य जिलों में जाकर के जब प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वहाँ पर भी इस तरह की दिक्कत आए। क्यों दिक्कत आए? हमारे को क्यों दिक्कत आए? मैं क्या कोई भू माफिया हूँ, कोई क्रिमिनल हूँ, कोई FIR कभी हुआ है? मैं सिंपल सादा एक आदमी हूँ जो कि इंग्लैंड से आया, दिल्ली में बिजनेस किया, यहाँ पर आकर के अपना काम कर रहा है। मुझे क्यों कोई अपराधी परेशान करेगा? और अगर कोई परेशानी थी तो 5 साल से कहाँ थी कोई परेशानी? कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ये वाटर पार्क खुलने के बाद ही इस तरह के आरोप क्यों कि स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दिया गया? स्थानीय लोगों को अगर नौकरी नहीं दिया गया, कोई व्यक्ति ये बात को उठाता है, भाई साहब प्लीज़ थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आइए, ये कंपनी है, रजिस्टर चेक कीजिए, अटेंडेंस चेक कीजिए। 95% लोग इसी ढूंढीगारा हजाम के हैं। तो कहने से पहले कुछ सोच तो लीजिए, तर्क होना चाहिए आपकी बात में, है ना। आप कहते हैं बियर बार की फैक्ट्री खोल रहा है। अरे भाई साहब, बियर बार की फैक्ट्री कोई क्यों खोलेगा जिसके परिसर में मंदिर होगा? मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मेरे परिसर में मंदिर भी है, क्यों खोलेंगे हम, है ना। कुछ पर्टिकुलर लोग जब तंग करते हैं और जब उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर वो नाना प्रकार के यत्न करते हैं जिससे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। प्लीज़ समझिए, ये कॉम्प्रोमाइजिंग वाला मैटर नहीं है। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको सज़ा मिले या ना मिले, मेरा ये गोल नहीं है। मेरा गोल बस इतना है कि एक व्यापारी को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, तभी वो अपना ब्रेन और अपना दिमाग अपने कार्यों पे लगाएगा। पिछले 10 दिन से हम और हमारा परिवार बिना बात का, अच्छा इनसे मिलो, ये करो, अभी जैसे ये मीडिया का इंटरव्यू हो रहा है, इसको करने की हमें क्या ज़रूरत है? हम आज से पहले तो ये सब नहीं कर रहे थे, है ना। हम अपना पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते थे, अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देते थे, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देते थे। अपना एडवर्टाइजमेंट हमको करने की तो जरूरत नहीं थी। ये सब हो रहा है और हम देख रहे हैं, क्या करें। बिल्कुल, तो जिस तरह से इस पार्क को लेकर स्थानीय लोगों का प्यार मिला है, स्थानीय लोगों ने सराहा है, सरकार पे भी इन्हें पूरी तरह से भरोसा है कि सरकार इन्हें सुरक्षित माहौल देगी। लेकिन कहीं न कहीं शिकायत इस बात को लेकर है, शायद शिकायत इस बात को लेकर है कि जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे सरकार और सरकार की कार्यनीति और प्रशासन के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। और देखिए सर, ये देश और ये राज्य एक सिस्टम से चलता है। किसी व्यक्ति के कुछ कह देने से और कुछ सुन लेने से कुछ भी नहीं होता। एक सिस्टम है सर इस देश का, और ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन सर बात होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, मार पिटाई, वायलेंस नहीं होना चाहिए। मार पिटाई से आदमी को दुख होता है। मैं कहता हूँ बात करो, कोई भी प्रॉब्लम है बात करिए। लेकिन सर आप वायलेंस क्यों कर रहे हैं? और जहाँ तक स्थानीय प्रशासन का सवाल है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो लोग सर भाग चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो इट टेक्स लिटिल टाइम, बट आई होप कि एवरीथिंग विल बी अंडरस्टैंडेबल। और प्रशासनिक अधिकारियों पर मुझे पूरा भरोसा है। टूरिस्ट को, लोगों को जिनका प्यार यहाँ खूब मिला है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे?
सर टूरिस्ट लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है, आप आज भी जाके देख लीजिए। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला, उन्होंने कहा कि मैंने आपका यूट्यूब पे इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने आपका फेसबुक पे इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं अपने स्कूल के बच्चों को लेके आ रहा हूँ, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ रहेंगे। सर देखिए, वाटर पार्क है एक एंटरटेनमेंट जोन, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग आके टेंशन रिलीज करते हैं। सर 400 रुपया में एक आदमी को सही ढंग से आज की डेट में वो अपना लंच नहीं कर सकता किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। हम 8 घंटे का पैकेज दे रहे हैं जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो रेट बहुत सस्ता है, इसलिए लोग आते हैं। और रेट के साथ साथ एक यहाँ का माहौल भी है, बहुत ही कम वाटर पार्क में, शायद ही किसी वाटर पार्क में मंदिर होता होगा, तो मंदिर होने के कारण ऐसे भी लोग कोई अनुचित ये नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्रिमिनल हैं सर। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, कोई 6 महीने का सजा काटा है, कोई 1 साल का सजा काटा है, उनसे मेरी क्या तुलना। मैं क्या कोई भू माफिया हूँ सर, किस एंगल से हूँ, है ना, मेरा खुद का कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं उसको समझने की जरूरत है और अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है कि आप एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कीजिए। अगर किसी भी तरह के कोई डायलॉग्स की बातचीत है किसी भी मंच पर, मैं आ सकता हूं और मुझे बताया जाए कि साहब ये बात है, मैं हर बात का मैं सिर्फ बात नहीं बोलूंगा, मैं सबूत दिखाऊंगा, मैं सबूत दूंगा कि साहब ये बात कैसे हो सकती है। जैसे कि स्थानीय लोगों का मुद्दा उठाया गया, सर आप मीडिया के लोग हैं, जाइए हमारे हाउसकीपिंग के स्टाफ से पूछिए, बेटा कहाँ से आए हो, कहाँ काम करते हो, पूछिए, अटेंडेंस देखिए, इससे खुली अपॉर्चुनिटी और क्या दे सकता हूं। सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। और आप देखिए सर कितने लोगों ने दुकान खोली हुई है, आप देखिएगा उस गांव 10 माइल चौक से यहाँ ये कितने लोग मोबाइल पाउच बेच रहे हैं सर, चश्मा बेच रहे हैं सर। ये रोजगार क्रिएट हुआ ना सर, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ ना, यहाँ का जमीन का रेट बढ़ा ना सर, तो जमीन का रेट बढ़ा तो लेबर को काम मिला, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ सप्लाई होगा, ये अच्छी चीजें हो रही हैं। तो इसकी रिस्पेक्ट करने की बजाय एक आदमी से आप कह रहे हैं पैसा दो, तो उसको दुख होगा कि नहीं? आपको भी दुख होगा, आप भी कोई बिजनेस करने जाइएगा आपको भी दुख है। एक बड़ी संभावित दुख है कि मतलब अच्छा भी काम करो तो भी परेशानी। अब वही उन लोगों के साथ मैं बैठ के दारू पीऊं, उनके साथ करूं, ये करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, है ना। देखिए सर झारखंड में असीम संभावना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरा विजन कैसा है। हर 10 कदम पे इस एरिया में नहीं, पूरे झारखंड में बिकता है ना सर। तसला में बिकता है, हो सकता है 5 दिन का गंदा हो। क्या झारखंड के किसी आदमी को ये समझ में नहीं आया कि इसको प्रिजर्व करके बोतल में सरकार को 40% टैक्स दे करके देसी शराब की दुकान में बेची जा सकती है? 3000 करोड़ का बिजनेस है सर, 3000 करोड़ का है कि नहीं है? क्या इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है? अब जब आप इसको ऑर्गेनाइज करने जाइएगा तो उसमें लोग कहेंगे हमारा जॉब चला जाएगा, हम कैसे करेंगे? अरे भाई तो विकास होगा कैसे? जब कुछ करेंगे ही नहीं तो विकास होगा कैसे? आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको विकसित होना है कि ऐसे ही रहना है। 28वां गरीब प्रदेश है हम, कोई आ रहा है काम करने, उसको काम तो करने दो। ये ब्रेन काम करेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। हम सरकार को प्रपोजल दिए हैं कि साहब जितने भी बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिनके पास राशन कार्ड होता है, जिनको आप मुफ्त में चावल देते हैं, उन सभी लोगों को बुधवार के बुधवार मैं 150 रुपए में एंट्री दूंगा। उनके कार्ड में नाम रहेंगे, उनका आधार कार्ड देखूंगा, उनको 150 रुपए में एंट्री दूंगा। ये अच्छी बात है कि नहीं? एंटरटेनमेंट पर सबका हक है कि नहीं? मोदी जी कहते हैं ना हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे, हम भी कहते हैं एंटरटेनमेंट पर सबका हक है। तो सर हड़िया जैसी छोटी चीज पर भी आप 3000 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को बढ़ाइए। जब तक समृद्धि नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगी, तब तक देश विकास नहीं करेगा, राज्य विकास नहीं करेगा, शहर विकास नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ये एक विजनरी प्रोसेस है। यंग ब्लड काम करना चाहता है, आप प्लेटफॉर्म तो दीजिए, आप उसको अवसर तो दीजिए। वो यही सब में उलझा रहेगा, ए भाई ये पार्किंग मांग रहा है, ए भाई ये गाड़ी तोड़ रहा है, ए भाई गाड़ी चोरी हो गया, ये फलना हो गया, ए भाई यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। अरे ये सब सुविधा दे दीजिए भाई, काहे नहीं देते हैं? दे दीजिए। आइए हमारे यहाँ पे, सभी लोग आते हैं, देखिए हमारे को क्या परेशानी है, हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जहां पर 5000 लोग आ रहे हैं वहां से सर पर्यटन बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है। यूपी में सर इतने कॉरिडोर बने, सर आप देखिए कम से कम 3 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। 3 करोड़ टूरिस्ट का मतलब है सर आप कम से कम 15,000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, तब तक आप कुछ भी विकास नहीं कर सकते हैं। हमने किसी किसान से जमीन नहीं ली है सर, हमने एक सिंगल डीड पे एक सत्यजीत कुमार है भूमियार नाम के ब्राह्मण से लिए। सिंपल बात है। क्यों हमें तंग किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है सर? अननेसेसरी। अच्छा यही हम कह रहे हैं कि हाँ पार्किंग ले लो, सब ठीक है,
यही हम कह दें कि ठीक है तुम 25-30 अपराधी हो, उनसे टिकट का पैसा नहीं लेंगे, ठीक है सर, उसको अलग एंगल से जोड़ा जा रहा है, उसको ये किया जा रहा है। हम ये सब करने के लिए आए हैं क्या? मेरा मेन मकसद क्या है? धन कमाना, हाँ या ना? मैं धन लगाऊंगा, धन की स्थिति को जांचूंगा और धन को उपार्जित करूंगा, फिर नए प्रोजेक्ट लगाऊंगा। यही मेरा मेन काम है ना। हम इस सब में कहाँ उलझे पड़े हैं? और सर मेरा मेन काम आप देख लीजिए सर, मेरा मेन काम एस्ट्रोलॉजी है, लोगों की पत्रिका देखना है। यही हम कर रहे हैं पिछले 12 साल से। ये तो हमने ऐसे ही कर दिया। उसके बाद चूंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं अभी झारखंड के नए शहरों में लगाने जा रहा हूं और लगाऊंगा भी। क्यों नहीं लगाऊंगा? हक है मेरा, मैं झारखंडी हूं। मेरे पापा 1954 से आए हुए हैं, हम कैसे बाहरी हो गए? और मेरे कहने का मतलब ये जो लोग बोलते हैं लोकल बाहरी, ये गलत बात है। जब तक बाहर से लोग नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कैसे होगा सर? बिल्कुल। तो सुना आपने शैलेंद्र जायसवाल जी को, विदेश में लंबा वक्त गुजारा है और इनका कहना है कि अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से, अपने प्रदेश से इन्हें प्यार था, इसलिए करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ उन्होंने एक वाटर पार्क शुरू किया है। और इनकी परिकल्पना सिर्फ यही नहीं है कि पैसे कमाए जाएं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि 400 रुपए में एक अच्छे ढंग के रेस्टोरेंट पे लंच नहीं हो पाता और वो यहाँ 6-7 घंटे एंटरटेन करने की सुविधा दे रहे हैं। और इनकी जो दूसरी बात जो हमने सुनी, हमें भी काफी अच्छी लगी, कि इनका कहना है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, अगर वो अपना बीपीएल कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें सिर्फ 150 रुपयों में प्रवेश देंगे। और इनका साफ साफ कहना है कि यही वो बिजनेस मॉडल है जिससे झारखंड आगे बढ़ सकता है, क्योंकि झारखंड बने हुए 20-22 साल हो गए, झारखंड आज भी आगे नहीं बढ़ पाया है। इनका कहना है कि सरकार अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करती है तभी झारखंड आगे बढ़ पाएगा, और उसके लिए इन्होंने एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है। और इनकी योजना है कि झारखंड के दूसरे शहरों में, दूसरे जिलों में भी इस तरह के वाटर पार्क ये शुरू करें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, सरकार को टैक्स मिल सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के सामने भी ये परीक्षा की घड़ी है कि सरकार इन्हें बेहतर माहौल दे पाती है या सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे होता है। सर मेरा एक और चीज है, जिस भी एंटरप्रेन्योर को, जिस भी यंग ब्लड को झारखंड के किसी भी जिले में वाटर पार्क खोलना हो, एंटरटेनमेंट जोन खोलना हो, छोटा खोलना हो, वो प्लीज मेरे से संपर्क करे। हम एक कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, क्योंकि देखिए हम बिजनेसमैन हैं, हम क्लियर कट बोल रहे हैं। हम एक कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस देंगे कि आप बहुत कम पैसे में कैसे एक अच्छा वाटर पार्क खोल सकते हैं और आपका करोड़ों रुपया बचाएंगे। बिल्कुल। तो ये इसके लिए भी तैयार है कि झारखंड में नए निवेशक आगे आएं, और इस तरह की सोच के साथ ही झारखंड आगे बढ़ सकता है। अब देखना इस बात को लेकर है कि इनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि सरकार इन्हें एक बेहतर माहौल दे, ताकि ये अपना काम कर सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, अपना व्यवसाय चला सकें। हमें भी इंतजार इस बात का होगा। हम भी उम्मीद करेंगे, अपनी तरफ से चाहेंगे कि सरकार, स्थानीय प्रशासन एक सुरक्षित माहौल दे, ताकि ऐसे बिजनेसमैन का मन बढ़ सके और वो ऐसी और भी यूनिट्स झारखंड में लगा सकें। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन दिनेश के साथ उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप, रांची।